भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। डीपीएस स्कूल के पीछे रातों रात फॉरेस्ट की भूमि पर चल रहे अवैध उत्खनन के खेल ने प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। मामला दाई तट नर्मदा परियोजना के तहत बनाई गई नहर से लगी हुई फॉरेस्ट की भूमि पर मुरूम बॉक्साइट का उत्खनन करके उसे बाजार में बेचने का खेल का है। सूत्रों से जानकारी लगी कि जंगल विभाग की भूमि पर अवैध उत्खनन हो रहा। हमारी न्यूज टीम जब देर रात सीएसपी के साथ मौके पर पहुंची तो एक पोकलेन मशीन, एक मुरूम से लदा और एक खाली हाईवा मौके पर ही पाया गया, जबकि एक हाईवा मौके से भागने में कामयाब हो गया। आनन फानन में सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने उप संचालक खनिज रत्नेश दीक्षित एवं डीएफओ गौरव शर्मा से फोन करके तुरंत आने की प्रार्थना की, जिस पर खनिज विभाग ने बिना स्पॉट देखे ही फोन पर यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उत्खनन वैधानिक है एवं विभाग ने बीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बबलू सिंह को मुरूम उत्खनन की अनुमति प्रदान की है। इसके बाद डीएफओ कटनी अपने दलबल सहित मौके पर पहुंचे और जांच करके उक्त भूमि को फॉरेस्ट की भूमि बताई और पोकलेन मशीन सहित दोनों हाईवा पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अभिरक्षा में ले लिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार भी वन परिक्षेत्र सीमा या उसके आसपास रात में उत्खनन करना कानूनन अपराध है। अतः कोटला थाना क्षेत्र में उत्खनन के इस मामले में उप संचालक खनिज रत्नेश दीक्षित के साथ कोटला थाना निरीक्षक भी सवाल के घेरे में है। फॉरेस्ट द्वारा कुछ अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ वाहन भी अभिरक्षा में लिए गए हैं। उस पर संबंधित ठेकेदार का कहना है कि मुझे माइनिंग से परमिशन थी यहाँ उत्खनन की। क्या कहना चाहिए? कलेक्ट्रेट द्वारा बीआर कंस्ट्रक्शन के नाम पे परिवहन योग्य विगत कुछ दिवस पहले जारी की गई है, जिसमें उसको नहर का जो मलबा है, मलबा उठाने की अनुमति अग्रिम रॉयल्टी जमा करने की शर्त पर अस्थायी अनुज्ञा जारी की गई है। उसके अलावा यदि वो कहीं वन क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में यदि कोई कार्रवाई करता है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई निश्चित कर सकता है। जिस दिन कार्रवाई हुई सर, उस दिन भी आपसे मीडिया ने संपर्क किया तो आपने बोला कि मैंने परमिशन वहाँ की दी है माइनिंग ने उनको, तो बिना स्पॉट देखे माइनिंग ने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ परमिशन है उसकी? खसरा नंबर और जो नहर का उठाव है, नहर का जो डेब्रिस रखा हुआ वो नोन है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में नहर निकली हुई है और नहर का जो मलबा डाला हुआ है वो पर्टिकुलर क्षेत्र में डाला हुआ है, जिसकी परमिशन यहाँ से दी गई। लेकिन फिर भी सर स्पॉट तो देखना एक बार बनता है ना कि खनिज निरीक्षकों द्वारा निश्चित रूप से सहायक खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से भ्रमण किया जा रहा है और क्षेत्र देखने के उपरांत ही डैम की परमिशन वहाँ ग्रांट की गई। सर, कटनी में डीपीएस के पीछे जो फॉरेस्ट में अवैध उत्खनन हो रहा था उसमें क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ तक बात पहुँची है? वो कैलवारा बीट RF78 का एरिया है और उसका फ्राइडे को हमें शाम को सूचना मिली थी 7:15 बजे के आसपास कि ऐसा कोई उत्खनन फॉरेस्ट एरिया में हो रहा है। हमने हमारी टीम, रेंज ऑफिसर और हमारी बाकी की टीम को भेजा। करीबन आधा घंटे में उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो फॉरेस्ट एरिया है। वो पहुंच गए थे मौके पे। उसके बाद मैं भी मौके पे गया और वहाँ पर देखा कि कोई कनाल पास में है और जो ठेकेदार है वो उसी कनाल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि कनाल की ओवरबर्डन की मुझे परमिशन मिली हुई है, पर क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है और मेरे से किसी तरह की कोई परमिशन की नहीं मांगी गई है, हमने गाड़ियों को तभी जब्त कर लिया। और उसके बाद में 2 हाईवा जो थी उनमें एक लोडेड थी और एक अनलोडेड थी। दोनों हाईवा को हम अपने कैंपस में लेके आ गए और पोकलेन को, क्योंकि उसको मूव करना उस समय पॉसिबल नहीं था, तो पोकलेन अभी हमारी कस्टडी में वहीं पे खड़ी हुई है। हमने कागजी कार्रवाई उसमें शुरू करी। जो हमें समझ में आया कि अगर उसने फॉरेस्ट लैंड में कोई भी अगर अवैध उत्खनन किया है, अगर माइनिंग ने उसे परमिशन दी भी है, तो उसमें आई थिंक माइनिंग के पास में कोई राइट नहीं है वहाँ परमिशन निकालने का, जबकि लैंड फॉरेस्ट लैंड है। क्योंकि अगर वो कनाल की डाइवर्टेड लैंड भी है तो भी वहाँ पर वो लैंड का स्टेटस आज भी फॉरेस्ट है। तो हम इसलिए उसमें ऑफेंस रजिस्टर करके राजसात की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या माइनिंग से भी कुछ पूछताछ होगी? अभी हम, क्योंकि जब तक हम ठेकेदार से पूछताछ करेंगे,
एसडीओ जो हमारे वेस्ट हैं उनके अंडर उसका राजसात की कार्रवाई शुरू होगी। अब राजसात की कार्रवाई में जब वो ठेकेदार अपने कुछ कागज़ दिखाता है, उनको कार्रवाई के दौरान कुछ भी कागज़ शो करता है, तो उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट से हम बातचीत करेंगे। 37 × 6.5 × 1.6 कितना होता है? फॉरेस्ट में जो उत्खनन हुआ है उसका कुछ मेजरमेंट नाप वगैरह हुआ है क्या? हाँ, वो करीबन 37 मीटर्स का उत्खनन हुआ है और 37 और 1.6 मीटर उसकी डेप्थ है और उसका करीबन 200-250 घन मीटर के आसपास जो उसका खनन बैठ रहा है उत्खनन। अवैध उत्खनन में किसका नाम सामने आया है? कोई बीआरबी कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कटनी में डीपीएस के पीछे जो फॉरेस्ट में अवैध उत्खनन हो रहा था उसमें क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ तक बात पहुँची है? वो कैलवारा बीट RF 78 का एरिया है और उसका फ्राइडे को हमें शाम को सूचना मिली थी 7:15 बजे के आसपास कि ऐसा कोई उत्खनन फॉरेस्ट एरिया में हो रहा है। हमने हमारी टीम रेंज ऑफिसर हमारी बाकी की टीम को भेजा। करीबन आधा घंटे में उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो फॉरेस्ट एरिया है। वो पहुंच गए थे मौके पे। उसके बाद मैं भी मौके पे गया और वहाँ पर देखा कि कोई कनाल पास में है और जो ठेकेदार है वो उसी कनाल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि कनाल की ओवरबर्डन की मुझे परमिशन मिली हुई है, पर क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है और मेरे से किसी तरह की कोई परमिशन की नहीं मांगी गई है, हमने गाड़ियों को तभी जब्त कर लिया और उसके बाद में 2 हाइवा जो थी उनमें एक लोडेड थी और एक अनलोडेड थी। दोनों हाइवा को हम अपने कैंपस में लेके आ गए और पोकलेन को क्योंकि उसको मूव करना उस समय पॉसिबल नहीं था तो पोकलेन अभी हमारी कस्टडी में वहीं पे खड़ी हुई है। हमने कागजी कार्रवाई उसमें शुरू करी। जो हमें समझ में आया कि अगर उसने फॉरेस्ट लैंड में कोई भी अगर अवैध खनन किया है, अगर माइनिंग ने उसे परमिशन दी भी है तो उसमें आई थिंक माइनिंग के पास में कोई राइट नहीं है वहाँ परमिशन निकालने का, जबकि लैंड फॉरेस्ट लैंड है। क्योंकि अगर वो कनाल की डाइवर्टेड लैंड भी है तो भी वहाँ पर वो लैंड का स्टेटस आज भी फॉरेस्ट है, तो हम इसलिए उसमें ऑफेंस रजिस्टर करके राजसात की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या माइनिंग से भी कुछ पूछताछ होगी? अभी हम क्योंकि जब तक हम ठेकेदार से पूछताछ करेंगे। एसडीओ जो हमारे वेस्ट हैं उनके अंडर उसका राजसात की कार्रवाई शुरू होगी। अब राजसात की कार्रवाई में जब वो ठेकेदार अपने कुछ कागज़ दिखाता है, उनको कार्रवाई के दौरान कुछ भी कागज़ शो करता है, तो उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट से हम बातचीत करेंगे। फॉरेस्ट में जो उत्खनन हुआ है उसका कुछ मेजरमेंट नाप वगैरह हुआ है क्या? हाँ, वो करीबन 37 मीटर्स का उत्खनन हुआ है और 37 और 1.6 मीटर उसकी डेप्थ है और उसका करीबन 200-250 घन मीटर के आसपास जो उसका खनन बैठ रहा है उत्खनन। अवैध उत्खनन में किसका नाम सामने आया है? कोई बीआरबी कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट की भूमि पर अवैध उत्खनन के खिलाफ रात में आपने कड़कड़ाती ठंड में खड़े रहकर जो कार्रवाई करवाई, क्या था पूरा मामला? दरअसल विगत दिवस में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध उत्खनन काफ़ी बड़े स्तर पे किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा अपने थाना प्रभारी को लेकर टीम लेकर वहाँ मौके पे पहुँचा गया, जहाँ जाकर समझ आया और सूचना प्राप्त हुई कि ये जो उत्खनन चल रहा है वो फॉरेस्ट का लैंड है। तभी माइनिंग को भी उसमें कॉल करके बुलाया गया और फॉरेस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया। तब स्वयं डीएफओ साहब वहाँ पर आए और अवलोकन पे जानकारी प्राप्त हुई कि संभवतः ये फॉरेस्ट का लैंड है, तो वहीं पे पोकलैंड जो कि वहाँ पर उत्खनन कर रहा था, साथ ही 2 हाइवा थे, उनको फॉरेस्ट के द्वारा जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। क्या माइनिंग का क्या कैसा रोल रहा है इसमें, माइनिंग विभाग का? अभी फिलहाल फॉरेस्ट के द्वारा कार्रवाई की गई है। यदि उसमें माइनिंग का कोई कार्रवाई अगर बनती है तो माइनिंग विभाग के द्वारा भी भविष्य में उसमें कार्रवाई की जाएगी।